गुड मॉर्निंग एडी। तुम? गुड मॉर्निंग। मैं ही हूं। तुम और किसी की अपेक्षा कर रहे थे? ये क्या है, नया सीरियल? खुद को देखो, इससे मिला रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सीरियल तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देगा? जानते हो ये मुश्किलें लाएगा। माफ करना, लेकिन तुम्हें ज्यादा सावधान नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों से बढ़कर और भी बातें हैं जिन पर तुम्हें ध्यान देना है। दरअसल मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ठीक है? ये अच्छा है। जानते हो लोग क्या कहते हैं कि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। इसे डर के साथ बांटते हैं तो भी। सुनो, अगर मैं सुबह आकर तुम्हें दिन में होने वाली संसार के खतरों की बातें ना बताऊं तो तुम दिन के लिए कैसे तैयार होगे? मुझे पता नहीं, लेकिन किसी न दिन जानना जरूर चाहूंगा। कम ऑन, हम इसे कर रहे हैं जब से मैं एक छोटा लड़का था और तुम मुझे हमेशा डराते थे। तुम बहुत डरपोक बच्चे थे, हमेशा कंबल थामे रहते, एक छोटा टेडी बियर लिए। जानते हो, तुम्हें पता है तुम अपना अंगूठा चूसते थे, हैं? जानते हो, मैं कभी स्कूल में फुटबॉल नहीं खेल पाया तुम्हारे कारण। ये जरूरी था। मैं तुम्हें खेल में लगने वाली चोट के बारे में बताता था। मैंने स्कॉलरशिप पास की थी, लेकिन तुम्हारे सताव के कारण मैंने उसे नहीं लिया। न्यूयॉर्क शहर तो स्कूल जाने के लिए बहुत खतरनाक है। और अब बड़ा होने पर भी तुम हर सुबह मुझे डराने के लिए आ जाते हो। तुम दरवाजे के पार होने वाले खतरे से मेरे मन को भर देते हो। इसके बारे में कहते हुए आज का दिन उतना अच्छा नहीं लगता है। डर के अलर्ट का लेवल बहुत ऊंचा है। तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन नए सुपर वायरस की खोज हुई है। इसके कारण लोगों की मौत हुई है। जॉगिंग के लिए गए कुछ लोग सिंक होल में डूब गए। 3 घर की दूरी पर रहने वाला वो अजीब पड़ोसी, मैंने उसे कल रात तुम्हारे यार्ड में देखा था। मेरा अनुमान है कि तुम बहुत चिंता में घिर जाओगे, बड़ी निराशा होगी, मुंह सूखने लगेगा और हाथों से पसीना आएगा। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ी खबर है, बिस्तर के खटमल। डर? क्या? रुको, एक बार मैं ज्यादा ही हो गया। प्राइस ले जाओ। माफ करना, बक्से में इसे ले। सच में? हाँ, तुम्हारा है। मैं इसे ले सकता हूँ? हाँ, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके बदले में ये तो कम है। खैर, तुमने मुझसे कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैं खुश हुआ, देखने के लिए बेताब हूँ। शायद ये अंगूठी होगी या पजल या कोई खिलौना होगा। मुझे मिल गया। अरे ये रहा। ओ, फाइनल नोटिस। मैं तुम्हें आखिरी नोटिस दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम मेरे ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं आ सकते। हम काफी समय से साथ हैं और अब ये खत्म होता है। कोई अकेला रहना नहीं चाहता है। मैं अकेला नहीं, तुम्हारी जगह और कोई है। और कोई है? कौन? परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। वो मैं जानता था। गुड बाय डर। लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें चेतावनी दी, मैंने तुम्हें खतरे से बचाया। डर, खेल खत्म। तुम बकवास हो। नहीं, तुम बकवास हो। तुम गुड बाय। मुझे ब्रेकफास्ट से नफरत है। हम में से कुछ लोग इसे न्योता देते हैं तो ज्यादातर लोग इसे टालते हैं, लेकिन हम सबको इसका सामना करना ही पड़ता है। मैं परेशानियों के बारे में कह रहा हूँ। गाड़ी के पंचर होने से आर्थिक बर्बादी तक परेशानियां हर आकार में और हर रूप में आती हैं। मुझे कहना पसंद आएगा कि विश्वासी के नाते आपका जीवन परेशानियों से मुक्त होगा, लेकिन स्वयं यीशु ने यह प्रतिज्ञा की है कि इस संसार में हमें परेशानियां तो होगी ही। यानी परेशानियों के डर के कारण आप बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, अपने आराम के क्षेत्र में सुरक्षित रहते हैं। आज का ये संदेश आपके लिए है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा कि आपके जीवन के तूफानों के लिए उद्देश्य है, और मैं आपको बताऊंगा कि इन तूफानों के बीच में आप शांति का कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम देख रहे हैं खतरा, अचानक आने वाली परेशानी का, हमारी इस नई सीरीज में जिसका नाम है आप किससे डरते हैं। अपने डर का सामना कीजिए विश्वास के साथ। देखते हैं टर्निंग पॉइंट में। आज हमारे इस बहुत ही आधुनिक, तेजी से चलने वाले और पेचीदा ऐसे संसार में थोड़े से छोटे छोटे तूफान तो बहुत ही जल्दी बड़े तूफान हो जाते हैं। जब मल्टीपल कंडीशन बढ़ जाती है और जीवन के बहुत से क्षेत्रों के लिए मुश्किलें बढ़ाती हैं, जैसे कि हमारी आर्थिक सुरक्षा,
हमारी वैवाहिक एकता, हमारे संबंध, हमारी नौकरी, हमारी तंदुरुस्ती। कई बार हम हाथ उठाकर कहते हैं मैं इसे और नहीं सह सकता हूं। और जब ऐसा होता है तब डर हमारे जीवन में आता है। और जैसे हम अपने जीवन के डर के बारे में परीक्षण कर रहे हैं और इस हफ्ते जैसे इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, डर एक सच्चाई है जिसके साथ में हमें निपटना है, क्योंकि हम पतन पाए संसार में जी रहे हैं। बाइबल में हम सीखते हैं कि डर को मैनेज किया जा सकता है। तूफान से निपटने के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत सी जानकारी दी है, चाहे वो सिद्ध हो या सिद्ध न हो। और कोई भी आपको ये न कहे कि मसीह जीवन में हम डर नाम की चीज का अनुभव कभी नहीं करते हैं। मैं आशा करता हूं आप जानते हैं कि बाइबल में सबसे ज्यादा दोहराया गया निर्देश तो बस यही है। बाकी सभी निर्देश से बढ़कर यही कहा है, डर मत। और अगर डर की कोई संभावना नहीं होती तो मैं सोचता हूं कि यहां पर परमेश्वर ने इस वचन को किसी भी तरीके से नहीं रखा होता। यानी डर तो वास्तविकता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मसीह के चेलों के ऊपर में डर छा गया था तब क्या हुआ था। मरकुस अध्याय 4 वचन 35 से वचन 37 तक यहां पर एक कहानी बताई है कि चेले उनके सिद्ध तूफान में फंस गए थे। और यह अध्याय 4 के वचन 35 से शुरू होता है और यह हमारे जीवन के तूफान की संभावनाओं के बारे में बताता है। बाइबल कहती है, उसी दिन जब सांझ हुई तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। वचन कहता है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। मरकुस रचित सुसमाचार हमें इस तरह से याद दिलाता है कि यीशु मसीह इस समय अपनी सेवकाई की सबसे ऊंचाई पर था, अपनी व्यक्तिगत सेवकाई में ऊंचाई पर था। और बाइबल यह भी बताती है कि यहाँ पर वो निरंतर सेवकाई कर रहा था। वो और उसके चेले तो सेवा करते करते थक गए थे। निरंतर सेवकाई चल रही थी। वो बीमारों को चंगाई दे रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे उनकी ओर से उनका निरंतर विरोध हो रहा था और हर जगह से लोग उसके पास आ रहे थे। और यीशु तो मानो अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी हो गया। और जिन लोगों के रिश्तेदार बीमार थे वो बीमारों को यीशु के पास ला रहे थे। और भीड़ इतनी बढ़ती जा रही थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। और इस खास दिन में, जैसे यहाँ मरकुस 4 में लिखा गया है कि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि उस भीड़ से बचने के लिए यीशु वहां पर एक छोटे से नाव में चढ़ जाता है और किनारे से थोड़ा दूर जाता है और नाव का उपयोग पुलपिट जैसे करता है कि वहां पर आए लोगों को वो शिक्षा दे सके। और बाइबल बताती है कि जब सांझ हुई, यानी दिन भर थका देने वाली सेवकाई करने के बाद में, यीशु को जरूरत महसूस हुई और चेलों ने इसे देखा कि उसे दूर ले जाए, उस बड़ी भीड़ से दूर ले जाए जो उसकी सेवकाई को पाने के लिए वहां पर जमा हुए थे। तो जो नाव का पुलपिट के जैसे उपयोग कर रहे थे उसे वो और भी आगे ले गए ताकि वहां पर झील के उस पार पहुंच जाए। और बाइबल हमें बताती है कि दूसरी छोटी नावें भी वहां पर उसके साथ में चल रही थी, यानी यीशु अपने लोगों के साथ में था और गलील की झील के दूसरे किनारे की ओर वो बढ़ रहा था। अमेरिका में एक झील है जो मुझे गलील की झील की याद दिलाती है और वो है ईरी झील। अगर आप कभी ईरी झील गए तो आप ये जानते हैं कि वहां पर अचानक ऐसा तूफान आता है जो कि आपको सच में डरा सकता है। गलील की झील तो एक सिद्ध जगह है एक सिद्ध तूफान के लिए। और बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ। वचन 37 बताता है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भरी जाती थी। मरकुस यहां पर ग्रीक भाषा का एक शब्द उपयोग करता है कि हमें बताए कि यह तूफान सच में कितना खतरनाक था। यहाँ जो शब्द उपयोग किया गया है उसके लिए हम कह सकते हैं कि भयानक तूफान आया या बवंडर। ये एक बवंडर था। मत्ती बताता है कि ये तूफान तो सच में बहुत बड़ा तूफान था। यहाँ जो शब्द उपयोग किया गया उसका आप अर्थ लगा सकते हैं, यह ऐसा शब्द है जो भूकंप के लिए उपयोग किया जाता है। तो मत्ती कहता है ये पानी में भूकंप के जैसे था। आज हम इसे सुनामी के नाम से जानते हैं। और ये बात हमें बताती है कि सुसमाचार के लेखकों ने इस तूफान को, इस आंधी को बहुत गंभीर रूप में देखा और इसमें से यीशु और चेलों ने मार्ग निकाला। और बिल्कुल जैसे शारीरिक तूफान होता है इस संसार में जिसमें हम जी रहे हैं, तो कितने लोग हाथ उठाकर ये कह सकते हैं, मेरे खुद के जीवन में ऐसे ही कुछ तूफान आए थे। क्या ये दिलचस्प नहीं है? हमारे जीवन में तूफान की संभावना, और दूसरी बात देखिए, जीवन में तूफान की निश्चितता। और यहाँ पर ही सतह पर अगर हम ऊपरी ऊपर खुद से कोई सवाल पूछे तो इसका अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर चेले अपने जीवन में यीशु के पीछे चल रहे थे। जहाँ भी यीशु जाता चेले वही थे, जहाँ भी यीशु जाता वो भी जाते थे। वो यीशु के सामान्य अनुयायी नहीं थे, लेकिन मजबूती से उसके पीछे चलते थे।
यीशु ऐसी जगह पर नहीं गया जहां उसके साथ चेले ना हो, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जब उसके साथ चेले नहीं थे। उसने हाल ही में उन्हें सामर्थ दी थी कि वो प्रचार करे, बीमारों को चंगाई दे और दुष्ट आत्माओं को निकाले। तो यहां पर चेले क्या कर रहे थे? खास करके इस दिन में वो अपने प्रभु की सेवा कर रहे थे, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे प्राण से और अपनी पूरी शक्ति से। और ऐसी परिस्थिति के बीच में उन्होंने खुद को पाया कि वो बहुत ही भयानक परिस्थिति में घिर गए हैं। उन्होंने खुद को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में देखा, और ये भी देखा कि वो एक बहुत ही सिद्ध ऐसे तूफान में फंसे हैं, और ये दोनों एक ही समय में। शायद आप कहें कि ये ऐसे काम नहीं करता। मेरा मतलब, अगर विश्वासी है और परमेश्वर के पीछे चल रहे, तो क्या प्रभु आपको तूफान से बाहर नहीं रखेगा? मुझे नहीं लगता। मैं ऐसे सिद्ध तूफान में से होकर गया और मेरे जीवन ने इसके बारे में मुझे कुछ निर्देश दिए। मुझे नहीं लगता कि उस समय मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के बाहर ही था। नहीं, इसकी निश्चितता तो यह है कि कई बार हम तूफान में होते हैं, इसलिए नहीं कि हमने परमेश्वर की आज्ञा भंग की है, लेकिन हमने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह से माना है। और स्वयं परमेश्वर मानो अनुमति देता है कि मुश्किल समय का और अकस्मात मुश्किलों का अनुभव करते जाए। इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत किया है, लेकिन शायद इसलिए कि हम सही काम कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी संतान के जीवन में कुछ तूफान आने देता है, और इसके कुछ कारण अभी हम कुछ समय में देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, अगर आप मुश्किलों में से जा रहे हैं, अगर आप मुश्किल के जीवन से जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप खुद को इसके बारे में मारते जाएं। शायद प्रभु इसका उपयोग कर रहा है कि आपको कुछ सिखाते चले जाए, कि आप आगे बढ़ते हुए अच्छे दास हो जाए और आगे बढ़ते हुए अच्छे व्यक्ति हो जाए। तूफान की निश्चितता। और ध्यान दीजिए, इस तूफान के बीच में उपस्थिति थी, हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति। यहां पर वचन 38 में देखिए, पर यीशु आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? अब आप कोशिश कीजिए कि हर तरह से अपने रचनात्मक मन में इस परिस्थिति का चित्र बनाइए। यानी चेले वहां पर थे और हर तरह से नाव में से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो नाव को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर अचानक उन्होंने याद किया कि उनका अगुवा उनके साथ है। वो उसी नाव में सो रहा है, जबकि वो उस नाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में वो इसे सह नहीं पाए, तो वो उसके पास में जाकर उसे जगाकर कहते हैं, क्या तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है? क्या तुम्हें परवाह नहीं कि हम नाश होते हैं? देखिए, चेले तो सच में नहीं जानते थे कि यीशु कौन है। यह सुसमाचार की अजीब बात है। जितना ज्यादा आप सुसमाचार पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप इस सच्चाई के बारे में जान पाएंगे। वो यीशु के पीछे चलते थे, यीशु से प्रेम करते थे, और ये मानते थे कि वो पूरे संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। शायद ऐसा व्यक्ति है जो रोमी साम्राज्य के बंधन को तोड़ देगा। इस तरह से उन्होंने सोचा था। वो इस बात को नहीं समझ पाए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, और ज्यादातर लोगों ने ये जाना उसके पुनरुत्थान के बाद में ही। यानी हम कठोरता से ये कह सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा व्यक्ति था जिसके पीछे वो चलते थे, उससे प्रेम करते थे। यीशु मसीह नासरी। वो उसे पहचान नहीं पाए कि वो कौन है, और इसलिए उन्होंने नहीं जाना कि वो इस परिस्थिति में बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने यीशु को जगाकर कहा, क्या तुझे परवाह नहीं है कि हम नाश होते हैं? यानी उन पर कठोरता से कहने के बजाय, क्या आपने कभी खुद इस तरह से नहीं कहा है कि प्रभु, क्या तुझे इस बात की परवाह नहीं है? क्या तुझे पता नहीं कि मेरी कौन सी समस्या है? क्या तुझे पता नहीं कि इस हफ्ते मुझे कौन से बिल्स चुकाने हैं? प्रभु, क्या तू नहीं जानता कि मेरा विवाह टूटने पर है? मतलब, क्या तू अभी सो रहा है? यानी उस शाम यीशु मसीह गलील की झील में नाव के पिछले भाग में तकिया लेकर सो रहा था, जबकि नाव पर लहरें टकरा रही थी और उसके चेले अपने जान के लिए घबरा रहे थे। और बाइबल हमें बताती है कि तूफान के बीच में उसकी उपस्थिति, उसके कारण पूरे तूफान में शांति आई। हमारे जीवन के तूफान के लिए शांति तो वचन 39 में है। यीशु खड़ा हुआ और उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। मरकुस बताता है कि यीशु ने आंधी से कहा उसी तरह से जैसे उसने दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति से कहा था। उसने आंधी को डांटा। आप जाकर मरकुस का सुसमाचार पढ़िए, यहां पर आप पाएंगे कि यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा। ये वही शब्द है। यीशु ने आंधी से कहा और कहा कि आंधी थम जा। और तुरंत ही आंधी थम गई। पहला चमत्कार था और तुरंत लहरें थम गई
और इससे भी बड़ा चमत्कार, जो लोग किनारे पर रहते हैं वो जानते हैं कि हवा थमने के बाद भी लहरें नहीं थमती है, वो कुछ समय तक ऐसी उठती रहती हैं। लेकिन इस दिन हवा थम गई और लहरें थम गई, और इसके कारण चेलों का ध्यान उसकी ओर गया। और मैं आपको ये बताऊं, अगर आप विश्वासी हैं तो यीशु आपकी नाव में है। वो आपकी परेशानियों में है, वो आपके साथ में है, वो छुट्टी पर कहीं नहीं गया है, वो आपके साथ में है। भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, उस पर अपने विश्वास का उपयोग कीजिए। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे जो आपके साथ में है, तो अपने आसपास की बातों से बिल्कुल नहीं डरेंगे। वो आपके साथ नाव में है, उसने प्रतिज्ञा की है कि कभी भी आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। आपकी परेशानियों के बीच में मेरे दोस्तों, मुझे पता नहीं कि इस समय आप किस बात का अनुभव कर रहे हैं, तो आपके पास एक बात है जिस पर भरोसा रखिए, इसका इनकार नहीं कर सकते। आपके प्राण का उद्धारक और सृष्टि का सृष्टिकर्ता, वो आपके साथ आपकी नाव में ही है और उसने मदद का वादा किया है। अब आइए इन तूफानों का जिनका हम सामना करते हैं उनके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करें कि तूफानों का उद्देश्य क्या है। और अक्सर मुझे ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यीशु ने ये सारी बातों की योजना बनाई थी, वो सारी बातों पर नियंत्रण कर रहा था, इसलिए वो सो नहीं रहा था, बस ऐसे ही देखते जा रहा था। आश्चर्य की बात नहीं, लोग ये तो कहते हैं। वो लेटा था और अपने चेलों को इन बातों में से जाते हुए देख रहा था। मैं जानता हूं ये बात सच नहीं, क्योंकि ये तो उकसाना होगा और यीशु कभी किसी को नहीं उकसाता। नहीं, उसने उनके जीवन में तूफान को अनुमति दी। उसने उनके जीवन में तूफान नहीं रखा कि उन्हें चोट पहुंचाए। शायद कुछ लोग ये कहें कि उसने तूफान बनाया था। कितने लोग जानते हैं यीशु को तूफान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूफान तो जीवन का भाग है। वो तूफान की राह देखता है कि हमें सिखाए कि हमें क्या करना है। तो मैं सोचता हूं कि उसने खास करके इस तूफान को बनाया नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन तूफान आना ही था। जब ऐसा हुआ, वो उनके साथ था और तूफान के बीच में उसने अपने आप को बलवान साबित किया। जानते हैं, मसीह में उम्र बढ़ने की एक और सुंदर बात तो ये है, वो तो ये योग्यता है कि हम पीछे मुड़कर देखें और ये जाने, मैं यहां पहले भी आया हूं और वहां वो मेरे साथ में था, तो आज वो मेरे साथ नहीं होगा, इसकी मैं क्यों अपेक्षा करूं। यानी हमने देखा हमारे जीवन में तूफानों की संभावना, उसकी निश्चितता और उपस्थिति, वो प्रभु है, वो शांति है और उद्देश्य है। और इसका उत्पादन तो बहुत ही दिलचस्प है कि चेले इस तूफान से बाहर आए और उनमें ऐसा डर था जो कि उनके शुरू के डर से बहुत ही ज्यादा बड़ा ऐसा डर था। क्योंकि ये कहता है वचन 40, और यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम में अब तक विश्वास नहीं। और वे बहुत ही डर गए। मतलब शुरू में वो डर गए थे, लेकिन अभी वो बहुत ही डर गए थे। यानी ये किस तरह का डर था। और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम इतने क्यों डर गए हो, तुम में कुछ भी विश्वास क्यों नहीं है। और उसने डर के बारे में एक बहुत ही बड़ी कुंजी बताई, जिसके बारे में हमें कभी नहीं भूलना है। विश्वास का विरोधी शब्द तो अविश्वास नहीं है, विश्वास का विरोधी शब्द तो बस डर है। विश्वास भरोसे को लेता है, अविश्वास डर को लेता है। यानी यीशु तो उनसे यही कह रहा था कि तुम क्यों डर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ में इस नाव में हूं और मैं परमेश्वर हूं। यही समस्या थी, वो नहीं जानते थे वो परमेश्वर है। वो अब तक इसे नहीं जान रहे थे। चेलों को यही समस्या थी, वो जानते थे उसकी उपस्थिति उनके साथ है, लेकिन उसकी सामर्थ पर विश्वास नहीं किया। हम बिल्कुल इसके उल्टे हैं, हम जानते उसकी सामर्थ है, लेकिन हम उसकी उपस्थिति में विश्वास नहीं करते। मैं आपको बताऊं, वो आपके साथ में जुड़ा हुआ है। बाइबल बताती है कि आपके बारे में सब कुछ वो जानता है। और खास करके जब आप अपने जीवन में तूफान के बीच होते हैं तो भरोसा रखिए, वो आपकी नाव में है, वो आपके साथ में है। वो तैयार है कि आपको अपनी बाहों में ले ले और आपको बल देते चले जाए। वो तुरंत ही सारे तूफान को दूर कर देता है, लेकिन साथ में वो आपको उसके साथ में बल भी देता है कि जैसे तैसे उससे पार ना हो, लेकिन अपने हाथों को उठाकर पार हो। यही उसने वादा किया है। और मैं यहां आपको 4 सिद्धांत बताना चाहता हूं। ये सिद्धांत जो कि इस कहानी से आते हैं, ये हमेशा बने रहने वाले सिद्धांत, और मैं आशा करता हूं कि आप सबके लिए आशीष का कारण हो कि हम सोचें कि हमारे जीवन में से डर पूरी तरह निकल जाए। हमारे जीवन में तूफान के लिए प्रतिज्ञा है। उसमें से पहला वचन है, परमेश्वर का वचन शाश्वती देता है हमारे सुरक्षित रखे जाने की। देखिए, 2 वचन है, मुझे इन दोनों वचनों को एक साथ में रखना है कि आपकी बाइबल में मरकुस अध्याय 4 खुला है। 2 वचन ये है,
पहला वचन है मरकुस अध्याय 4 का वचन 35। मरकुस अध्याय 4 वचन 35। उसी दिन जब सांझ हुई तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम झील के उस पार चलते हैं। इसे पढ़ लिया? तो चलिए इसे थामे रहते हैं और फिर अध्याय 5 के वचन 1 को हम देखते हैं। तब वे झील के पार पहुंचे। यीशु ने कहा कि आओ हम उस पार चले। मरकुस कहता है कि वो उस पार पहुंच गए। इस कहानी के बारे में दिलचस्प बात तो यह है कि दो तरह की मंजिल हैं जो कि हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं। कुछ समय की मंजिल और हमारी एकमात्र मंजिल। परमेश्वर हमें शाश्वती देता है कि हम अपने एकमात्र मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसके साथ उसके अनंत राज्य में जीवन जीना, ये तो हमसे दूर नहीं किया जा सकता है। ये प्रतिज्ञा हमारी मदद करे हमारे जीवन के सारे डर का सामना करने में। ये तो हमेशा के लिए नहीं, ये तो बस कुछ समय के लिए है और ये भी टल जाएगा। हम मृत्यु की तराई में से होकर जाते हैं लेकिन उसमें बने नहीं रहते हैं। अगर परमेश्वर ने कहा जो मसीह में है वो उद्धार पाएंगे तो वो उद्धार पाएंगे। दूसरे शब्दों में यह हमें यही तो सिखा रहा है कि हालांकि यह यात्रा तो मुश्किल हो सकती है लेकिन मंजिल में कोई संदेह नहीं है। और ये कितनी बड़ी आशीष है कि जब आप मुश्किल में से जाते हैं, आप कहते हैं मुझे पता नहीं प्रभु कि मैं किस में से जा रहा हूं लेकिन मैं वहां पहुंचूंगा। मैं तेरे हाथों में हूं और निश्चय ही तेरे साथ स्वर्ग में रहूंगा। मैं जानता हूं ये यात्रा तो अभी बहुत मुश्किलों से भरी है लेकिन मुझ में कोई संदेह नहीं है कि इस यात्रा के अंत में मैं कहां पहुंचूंगा। आप जानते हैं इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी पा सकते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में हमारी परंपरा में ये सब कुछ जीपीएस आ गया है। और मैंने एक कहानी पढ़ी पिछले हफ्ते कि कितने तो भी लोग खो गए थे अपने जीपीएस का उपयोग करते हुए। और एक तो भयानक कहानी ये थी कि एक समूह वहां पर रेगिस्तान के बीच में जाकर फंस गया था और यहां तक कि उनकी जान को खतरा था, बस केवल इसीलिए कि उस बहन ने और उसके फोन ने बताया था कि तुम्हें इस दिशा में जाना है। और इसलिए उनकी जो मंजिल थी वो तो कभी भी निश्चित नहीं थी। और बस इसलिए ये हमारे कार में है, हमारे सेलफोन में है और मैं हमेशा इन्हें बताता हूं कि मुझे कहां पर जाना है। मैं बस प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों का दिन बहुत ही अच्छा रहा है। मैं बस यही कह सकता हूं। आप मेरी पत्नी से पूछिए, वो आपको बताएंगी कि उस आवाज ने तो हमें बहुत सी अजीब जगह पर पहुंचाया है। कुछ समय पहले की बात है, हम छोटी यात्रा से वापस आए थे, एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे और एयरपोर्ट की ओर जाते इस समय ये आवाज़ नहीं जानती थी कि एयरपोर्ट का बैक एंट्रेंस वहाँ कंस्ट्रक्शन के कारण बंद कर दिया गया है। वो हमें पीछे के फाटक की ओर लेकर जाती गई और फिर हम वहाँ से बाहर निकले और फिर से उनकी अगुवाई में हम वापस आए और फिर से बैक एंट्रेंस में पहुँचे। ये भयानक था। और मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, मेरे प्रभु यीशु मसीह का जीपीएस कभी असफल नहीं होता। वो जानता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हो सकता है कि शायद हम वहाँ पर पहुँचते हुए यहाँ वहाँ थोड़ा सा भटक कर जाएं। यही तो हमें सिखाता है कि हमारी जो मंजिल है उस मंजिल से हम कभी भटक नहीं सकते, कभी नहीं। शायद यात्रा मुश्किल हो लेकिन हम में ये भरोसा है कि एक दिन हम अनंत काल में परमेश्वर के साथ में रहेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि समुद्र में तूफान आएगा। नए नियम में तूफानों के बारे में तो पहले से चेतावनी दी गई है। और ये तो चौंकाने वाली बात है कि जब विश्वासी तूफान में से जाते हैं तो कहते ये सब कुछ क्यों हो रहा है। शायद उन्होंने किसी प्रचारक से सुना होगा कि अगर आप विश्वासी हैं तो आपकी सारी समस्याएं चली जाएगी। ये तो मजाक है। जब मैंने उद्धार पाया तो ऐसी समस्याएं आई जो उद्धार के पहले नहीं थी। आपका भी ये अनुभव है। जो पहले आपको पसंद करते थे अभी पसंद नहीं करते हैं। अब आप विश्वासी हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि उद्धार पाने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बाइबल आपको बताती है यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप में कि जीवन तूफानों से भरा है। यहाँ पर 2 वचन आप लिख लीजिए, याकूब 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। ये नहीं कि यदि परीक्षा में पढ़ो, लेकिन जब परीक्षा में पढ़ो कहता है। और पतरस कहता है, हे प्रियो, जब दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। दूसरे शब्दों में, भाइयों और बहनों, मंजिल तो पूरी निश्चित है लेकिन मार्ग में आने वाले तूफान भी उतने निश्चित हैं। इन दिनों में हमारे पुलपिट की सेवकाई में बस इसी बात की कमी है, और वो है कि हम लोगों को परेशानी के लिए तैयार करने में असफल हो गए हैं। परेशानी जीवन का भाग है। हम विश्वासी हैं, इसलिए हम अपने जीवन में अलग मार्ग पर नहीं जाते हैं।
हम तो बिल्कुल उसी मार्ग पर चलते हैं जो कि दूसरे लोग मुश्किल में से जाते हैं। फर्क यही है, वो हमारी नाव में है, वो हमारी कार में हमारे साथ है, प्रतिज्ञा करता है कि हमें उस पार ले जाएगा, और बड़ी प्रतिज्ञा यह है कि एक दिन हम सदा के लिए उसके साथ में होंगे। तीसरी बात जो मैंने सीखी है कि परमेश्वर का वचन घोषित करता है कि उद्धारक हमारे साथ उसी नाव में है। यीशु का अनुयायी होने के नाते मेरे लिए अच्छा है कि मैं उसके साथ नाव में रहूं, कि मैं उसके साथ तूफान में रहूं, इसके बजाय कि किनारे पर अकेले रहूं। और बाइबल ये कहती कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन से उस डर को निकाल देगा। मुझे पसंद है कि मैं तूफान में से होकर जाऊं और पहले से जान लूं कि मैं ठीक रहूंगा, क्योंकि वो मेरी परवाह करता है तूफान के बीच ये सब कुछ सोचने के बजाय। अच्छा है कि मैं अपने विश्वास और भरोसे को प्रभु में बढ़ाऊं, ताकि जब तूफान आएगा तो मैं जानता हूं कि मैं और प्रभु उन सारी बातों का सामना करते हैं जो कि जीवन में आ सकती हैं। अगर मेरे पास ये नहीं तो मुझे तूफान में जाकर तूफान के बीच में ये सब कुछ सीखना होगा। आप तूफान के बीच में रहते हुए इस क्रिया में इन सारी बातों को सीख सकते हैं, या तूफान के पहले उस पर भरोसा कर सकते हैं और जान ले कि आपकी हर एक जरूरत को वो पूरा कर सकता है। मैं जानता हूं हम सब डर से निपटते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं और आशा करता हूं कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। जितना ज्यादा आप अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, उतना ही आपके जीवन में डर कम होते जाएगा। जीवन तो एक चुनाव है, एक तो हम डर से जी सकते हैं या फिर विश्वास के साथ। विश्वास वचन सुनने से आता है, वचन के सुनने से, वचन की शिक्षा और वचन को समझने के द्वारा ही हम धीरे धीरे आपके मजबूत विश्वास को बनाते जाते हैं, ताकि जब ऐसी बातें आती हैं जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की है, अचानक तूफान आता है, परेशानी आती है जिसका सपना भी नहीं देखा हो, जीवन में गड़बड़ियां आती है जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है, अगर आप विश्वास में मजबूत रहे, मसीह में अपने विश्वास को बढ़ाते जाए, अगर आप उसे जानते हुए समय बिताए, तो आप तूफान में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे और आप तूफान का सामना करते जाएंगे प्रभु के अनुग्रह से। जैसे मैंने कहा कि विजय के साथ हाथ उठाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज टर्निंग पॉइंट पर यह संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और आपने ये जाना है कि अपने प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हुए हैं, अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त वरदान को पाने के लिए यही करना है, बस अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास में आए कि वो आपका उद्धारकर्ता प्रभु है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भरोसेमंद सेवकाई के संपर्क में आइए या लोकल चर्च के संपर्क में, और कोई जाने कि आपने ये निर्णय लिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।